guys, welcome back to my channel. Today I will tell you how to stop thinking too much. It's a golden rule to think before we speak, but you can run into trouble when you think so much that you fail to act or think yourself into a state of uncontrollable anxiety. First, letting go of your thoughts. Accept that you are thinking too much, just like eating. Thinking is something we need to survive. So it's sometimes hard to judge when you are doing too much of it. However, there are several red flags that you are doing too much thinking for your own good. क्या आप एक ही थॉट से बार बार भस्म हो रहे हैं? क्या आप पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचकर प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए. क्या आपने एक ही सिचुएशन को मिलियन एंगल्स के साथ एनालाइज किया है? अगर आपने काम करने का डिसीजन लेने से पहले किसी चीज को देखने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं, तो आप काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं. क्या आपने किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचने में अपने 20 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स की हेल्प ली है? अगर हाँ, तो ये रियलाइज करने का टाइम आ गया है कि आप अपने आप को पागल करने से पहले एक ही थॉट के बारे में सिर्फ इतनी सारी राय पूछ सकते हैं. क्या लोग कॉन्स्टेंटली आपको ज्यादा सोचने वाली चीज को बंद करने के लिए कह रहे हैं? क्या लोग आपको टीज करते हैं? एक फिलोसोफर होने के नाते या बारिश में विंडो से हर टाइम घूरते रहते हैं? अगर हाँ, तो उनके पास एक पॉइंट हो सकता है. मेडिटेट. अगर आपको लगता है कि आप नहीं जानते कैसे सोचना बंद करना है, तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि अपने थॉट्स को जाने देना कैसा होता है, ताकि ये ऐसा कुछ है जिसे आप जानबूझकर कर सकते हैं. इमेजिन कि थिंकिंग इज लाइक ब्रीथिंग. यू डू इट ऑल द टाइम, लेकिन आपको जरूरत हो तो आप अपनी सांस को रोक सकते हैं. मेडिटेशन करने से आपको ये लर्न करने में हेल्प मिलेगी कि अपने थॉट्स को कैसे रिलीज किया जाए. मेडिटेट. अगर आपको लगता है कि आप नहीं जानते कैसे सोचना बंद करना है, तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि अपने थॉट्स को जाने देना कैसा होता है, ताकि ये ऐसा कुछ है जिसे आप जानबूझकर कर सकते हैं. इमेजिन कि थिंकिंग इज लाइक ब्रीथिंग. यू डू इट ऑल द टाइम, लेकिन आपको जरूरत हो तो आप अपनी सांस को रोक सकते हैं. मेडिटेशन करने से आपको ये लर्न करने में हेल्प मिलेगी कि अपने थॉट्स को कैसे रिलीज किया जाए. Just spending 15 to 20 minutes meditating every morning can make a dramatic impact on your ability to stay in the present and let go of all your nagging thoughts. You can also meditate at night to help yourself wind down. Exercise. रनिंग या यहाँ तक कि जोर से चलना भी आपको उन सभी annoying thoughts से अपना ध्यान हटाने और अपनी बॉडी पर फोकस करने में हेल्प कर सकता है. Participating in something particularly activities like power yoga, martial arts or beach volleyball will have so focused on your body that you won't have time for your thoughts. Here are some great things to try. Join a circuit gym. हर मिनट एक नई मशीन पर स्विच करने के बाद आप बेल की रिंग सुनते हैं तो आप अपने थॉट्स में खो जाने से बचते हैं. Go hiking. नेचर के आसपास रहना और अपने आसपास की ब्यूटी और शांति को देखना आपको प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस रखेगा. Go swimming. Swimming is such a physical activity that it's even harder to think and swim. Says your ideas loud. एक बार आपने सब कुछ जोर से कह दिया, भले ही आप खुद से बात कर रहे हो. You have begun the process of letting go. Walk around and pace if you have to. एक बार जब आप अपने थॉट्स को वहां रख देते हैं जो आपने उन्हें दुनिया में और अपने थॉट्स से बाहर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, you can say them aloud to yourself, your pet or to a trusted one. Second, taking control of your thoughts. Making a practical list of the things that are troubling you. चाहे आप पेपर पर लिख रहे हो या कंप्यूटर पर, आपको पहले एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए. Write down your options and then list the pros and cons for each option. अपने थॉट्स को अपने सामने देखने से अपने ब्रेन में साइकिल चलाने से रोकने में भी हेल्प मिलेगी. एक बार जब आप कुछ और लिखने के बारे में नहीं सोच सकते हो, तो आपके ब्रेन ने अपना काम कर दिया है और ये सोचने का टाइम है. अगर एक लिस्ट बनाने से आपको डिसीजन लेने में हेल्प नहीं मिलती है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करने से डरो मत. अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन समान रूप में आकर्षक लगे, तो ज्यादा सोचने से चीजें क्लियर नहीं होगी. ये तब है जब आपको कुछ गहराई में सुनना चाहिए. Keep a diary of things that are troubling you.
अपने सबसे लगातार थॉट्स पर टिके रहने की बजाय हर दिन अपने ब्रेन की सभी चीजों को लिख लें। एट द एंड ऑफ 1 वीक आपने जो लिखा है उसे देखें और उन चीजों को नोट करें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपको पहले उन्हीं से निपटाने की जरूरत है। अपनी डायरी में वीक में कम से कम कुछ बार लिखने की ट्राई करें। This will help you get used to the idea of a thinking time and will help you sit down with your thoughts instead of having them trouble with you throughout the day. Have a to-do list. Make a list of all the things you have to do on a certain day, unless brooding is on your list of priorities. This will force you to see that you have more important things to do and then to sit around pondering the meaning of the universe. अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का सबसे क्विकेस्ट वे है उन्हें किसी एक्शनेबल चीज में डाल दिया जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने हाल ही में इनफ स्लीप नहीं ली है, तो इसके बारे में टेंशन करने के बजाय मेक अ प्लान फॉर गेटिंग सम जेट्स प्रोंटो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट इट। द लिस्ट कैन बी प्रैक्टिकल एंड कैन डील विद द बिगर थिंग्स लाइक स्पेंड मोर टाइम विद फैमिलीज। सेट अ थिंकिंग टाइम असाइड फॉर योरसेल्फ एवरी डे। यह अजीब लग सकता है, लेकिन अपने लिए टेंशन करने, आश्चर्य करने, ड्रीम्स देखने और अपने थॉट्स में खो जाने के लिए हर दिन एक टाइम सिलेक्ट करना आपको अपने थॉट्स को मोर प्रोडक्टिव मैनर से कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। If you need to give yourself an hour, say from 5 to 6 every day, then try to give the time down to 5 to 5:30. If an upsetting thought comes up earlier in the day when it's inconvenient to deal with it, just tell yourself, I will worry about it at 5 p.m. अपने फोन में एक लिस्ट रखें जहां आप अपने थिंकिंग टाइम के बाहर किसी भी चीज के बारे में टेंशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे पल भर में छोड़ सकते हैं, फिर बाद में उस पर वापस लौट सकते हैं जब आप एक्चुअली इसके बारे में सोचने के लिए फ्री होते हैं। थर्ड, लिविंग इन द मोमेंट। सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप बिना किसी रीजन के बहुत ज्यादा सोचते हैं, बिना किसी रीजन के वरी करते हैं या उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, जो आपके थॉट्स को परेशान कर रही हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप हल कर सकते हैं और ऐसा करने के बारे में सोचने की बजाय कहीं भी जाने के लिए एक एक्टिव प्लान बनाएं। If you are worried that you are falling behind in work or school, make a list of all the things you can do to succeed and then do those things. If you like to think, what if a lot of try to do the things that are feasible? Be social. Surrounding yourself with people you love will keep you talking more and thinking less. वीक में कम से कम कुछ बार घर से बाहर निकलना शॉर्ट करें and make a point of working to develop lasting and meaningful relationships with at least 2 to 3 people in your area that you can hang out with, thinking if you spend a lot of time by yourself. Alone time is definitely a good thing, but it's important to mix up with your routine with some time to hang out with your friend, let loose and have fun. Get a new hobby. Take the time to explore something completely different and out of your comfort zone. A new hobby, no matter what is it, ये आपको काम पर फोकस करने के साथ साथ रिजल्ट्स अचीव करने में भी इंटरेस्टेड रखेगी। ये मत सोचिए आप पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या पसंद है और अब क्या ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। न्यू हॉबी ट्राई करने से आपको पल में ही जीने और अपनी आर्ट, अपने क्राफ्ट या किसी भी चीज पर फोकस करने में हेल्प मिल सकती है। Like writing a poem or a short story, taking poetry classes or ceramic classes. Dance. There are a number of ways to dance, alone in room with friends or taking a dance classes. Whatever form of dance you encounter, you will be able to move your body. Listen to the lyrics and live in the moment. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने terrible dancer हैं. In fact, that you would get you even more focused on your dance moves and less focused on all of your niggling thoughts. Taking up dance classes would be a great way to start a new hobby and to dance. Explore nature. बाहर निकले और ट्रीज को देखना स्टार्ट करो। Smell the roses and feel fresh water on your face. ये आपको पल में जीने में हेल्प करेगा। Embrace nature and the impermanence of your existence and to see a world outside of the one you have created inside your own head.
Put your sunblock and sneaker and stop being cooped up in your bedroom. भले ही आप हाइकिंग, रनिंग, बाइकिंग में ना हो, वीक में कम से कम 1 या 2 बार पार्क में घूमने का गोल बनाएं। अपनी अगली छुट्टी के दौरान अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ नेचर के रिलेटेड किसी चीज के लिए वीकेंड ट्रिप करें, या बस कहीं जा रहे थे तो आप एक बड़ी ब्लू लेक या ओशन को देख सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम है तो बस बाहर जाएं। धूप में बाहर रहने से आप ज्यादा हैप्पी, हेल्दी रहेंगे और वरी करने के चांसेस कम होंगे। रीड मोर। और लोगों के थॉट्स पर फोकस करने से ना सिर्फ आपको इंसाइट मिलेगी, बल्कि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने से भी बचेंगे। इनफैक्ट रीडिंग बायोग्राफीज ऑफ इंस्पिरेशनल मैन एंड वुमेन ऑफ एक्शन में इंस्पायर यू टू सी दैट बिहाइंड एवरी ग्रेट थॉट देयर इज अ इक्वली ग्रेट एक्शन। और बुक्स रीडिंग से आप कुछ टाइम के लिए एक न्यू वर्ल्ड में भागने के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जो कि अच्छा है। मेक अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। हर दिन कम से कम उन 5 थिंग्स की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। इससे आप थॉट्स की बजाय लोगों और चीजों पर फोकस करेंगे। अगर हर दिन बहुत ज्यादा है तो इसे हर वीक करने की ट्राई करें। मिक्स इट अप। हर छोटी चीज मायने रखती है, यहाँ तक कि बैरिस्टा जो आपको आपकी कॉफी की फ्री रिफिल देता है। Appreciate beautiful music. Listening to a great song can make you feel in touch with the world outside your own head. You can do this by going to a concert, playing an old CD in your car, or even getting a record player. Close your eyes, soak in notes, and live in the now. I hope guys ये tips आपको beneficial लगी होंगी. Thanks for watching.